हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग ग्रेट। तो जो आज हम जो आज हम रिकॉर्डिंग या वीडियो देखने वाले हैं, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द हिंदू एंड डेटेड 28 फरवरी। अब ये आर्टिकल दिस आर्टिकल इज वेरी अमेजिंग फॉर द फैक्ट दैट इसके अंदर जो है पूरा जिस्ट है अभी तक जो हमारी पूरा इंडिया की पोजीशन रही है इन द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। नाउ इस आर्टिकल के अंदर व्हाई दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट इज बिकॉज इसके अंदर जिस्ट है, देन सोल्यूशन है, देन व्हाट आर द सिचुएशन है, बहुत ही अच्छे से और एग्जैक्टली इजीली समझाया गया है कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब पूरा इंडियन पर्सपेक्टिव इसके अंदर पुट अप किया गया है। सो दैट इज व्हाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है फॉर योर प्रिपरेशन। तो लेटेस्ट स्टार्ट विद आर्टिकल, इसमें एक्चुअली है क्या, एक बार पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले तो इस जो सिचुएशन है उसको हार्श जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कहा गया है। ऑफ कोर्स इट्स हार्श फॉर अस। सेकंड, इसके अंदर यूएनएससी की बात हुई है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन अभी अभी पास हुआ था। इसके अंदर इट कॉल्ड फॉर कंडेमिंग द रशियन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट यूक्रेन, बट इट वेंट ऑन टू नोट इट्स अनइजीनेस फॉर द रशियन एक्शन इन राइटिंग। मतलब हमारी बात की गई है कि हमने क्या किया था। तो वी abstained फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया, बट हमने रशिया को एक रिटर्न में सॉर्ट ऑफ लिख दिया था कि दैट वी आर अनईजी ओवर द रशियन एक्शन इन यूक्रेन। नाउ दूसरी चीज क्या बताई गई है इसमें, एम्बेसडर टू इंडिया इगोर पॉलिखास impassioned pleas urging Mr. Modi to mediate Mr. Putin to halt Russian military advances. That means that Ukraine हमें कहीं ना कहीं एक strategic position पे देखता है and considers as an important ally in this situation. But New Delhi is uniquely placed to undertake some much needed mediation between the rival sides. That's why मैंने बोला कि हमारी पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर हमें इम्पोर्टेंट माना जा रहा है इस क्राइसिस के लिए कि हम इसमें मीडिएट कर सकते हैं, वी कैन एक्ट एज अ मीडिएटिंग फोर्स। नाउ अब इसमें जो करंट सिचुएशन है वो हमारी ये है कि न्यू दिल्ली हैज टेकन अ सटल प्रो मॉस्को पोजीशन ऑन द क्वेश्चन ऑफ रशियन अटैक्स अगेंस्ट यूक्रेन। हमने एक एक्चुअली में प्रो रशियन पोजीशन जिसे कहते हैं वो ली गई है। इसमें आपको आगे समझाया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हाउ इज इट प्रो मॉस्को सिचुएशन। उसके बाद दूसरी चीज इसमें बताई है कि पोजीशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, बट समथिंग समवॉट सरप्राइजिंगली shared by much of Indian strategic community as well. Justifications of the Russian military actions from the doyens of the Indian strategic community. India's Russia tilt should be should be not just a product of time-tested friendship with Moscow, but also as a geopolitical necessity. मतलब अभी हमने जो प्रो रशियन स्टैंड लिया है वो हमारे लिए जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी है। आपको ये समझ में आएगा क्यों। जब ये क्राइसिस हुआ रशिया और यूक्रेन का, तो हमारे पास 4 पोटेंशियल ऑप्शन थे जो हम कर सकते थे। पहला था, हम चूज कर सकते थे कंडेम करने का रशिया के अग्रेशन को। हम दूसरा सपोर्ट कर सकते थे रशिया के अग्रेशन को। थर्ड ऑप्शन था हम साइलेंट रहें इस पे। और चौथा ऑप्शन था कि हम डिस्प्लेजर, मतलब एक कंडेमनिंग बट एक बहुत ही छोटे स्तर पे कंडेमिंग करने का प्लान करते रशिया के इशू पे और कॉल फॉर डिप्लोमेसी करते। हमारे पास आपको समझ में आएगा कि 1, 2, 3 4 ऑप्शंस थे जो इंडिया के पास थे। फर्स्ट ऑप्शन था कि हम कंडेम करें रशिया के एक्शन को। सेकंड ऑप्शन था हम सपोर्ट करें। थर्ड ऑप्शन हम साइलेंट रहें। और फोर्थ ऑप्शन हम जो है डिस्प्लेजर मेंटेन करें, मतलब डिप्लोमेटिक वे में कंडेम करें कि जस्ट इन राइटिंग एंड जस्ट टेलिंग देम इनफॉर्मली और इन अ वे दैट पीपल वुड सी एंड हमने वी अपीयर एज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट मैटर। तो हमने क्या किया, द फर्स्ट ऑप्शन। अब इन चारों ऑप्शन की कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते थे। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन अपनाते तो हम रशिया के अगेंस्ट जाते। अगर हम सेकंड ऑप्शन अपनाते तो हम यूएस के अगेंस्ट जाते, यूएस और जितने उसके एलाइज हैं उसके। थर्ड ऑप्शन में विल बी लेड अस प्रो रशिया, थर्ड ऑप्शन में हम प्रो रशिया कहलाते। और फोर्थ ऑप्शन में जो इंडिया ने अपनाया है उसके अंदर वो सबसे ज्यादा लीस्ट हार्मफुल है, क्योंकि हम रशिया के एक्शन को कंडेम नहीं कर रहे हैं,
बट हमने एब्सटेन किया है वोटिंग में फ्रॉम यूएनएससी रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर कंडेमिंग रशिया एग्रेशन एंड विड्रॉवल ऑफ रशियन फोर्सेस फ्रॉम यूक्रेन। बट इसको भी कहीं ना कहीं एक प्रो रशियन मूव ही देखा जाएगा। अब जो हमारे पास बात आती है वो इजीली अगर हम समझना चाहें तो ये है कि अग्रेसिव रशिया इज अ प्रॉब्लम फॉर यूएस एंड द वेस्ट। हमारी सिचुएशन में जो रशिया अग्रेशन दिखा रहा है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बेसिकली अगर हम सही वर्ड्स में कहें तो वो प्रॉब्लम है यूएस की और वेस्ट की, और इंडिया की वो प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एक्सपेंशन इज रशियाज प्रॉब्लम, नॉट इंडियाज। बिल्कुल साफ सी बात है कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि रशिया उस तरफ एक्सपैंड करना है या रशिया कहीं और अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया प्रॉब्लम इज चाइना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना इस समय। इट नीड्स बोथ द यूएस एंड द वेस्ट एंड रशिया टू डील विद द चाइना प्रॉब्लम। तो हमें हमें यूएस भी चाहिए, हमें वेस्ट की हेल्प भी चाहिए और हमें रशिया की हेल्प भी चाहिए चाइना की प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए। और ये जो है जो हमारा रिस्पॉन्स था वो एक सिंपल लॉजिकल रिस्पॉन्स था जिसको हम रियल पॉलिटिक भी कहते हैं, मतलब एक प्रैग्मेटिकली ड्रिवन रिस्पॉन्स था जिसको हम कह सकते हैं। हमें जरूरत है बिग पिक्चर की तरफ देखने की। तो बिग पिक्चर में देयर इज टुडे अ sobering recognition in New Delhi about the weakening of US-led global order and the rise of China as a counterpole. Geographically located next to India, US withdrawal from the region and its decline as a principal system shaper has complicated India's place in the regional geopolitics. बेसिकली जो क्या है बिग पिक्चर में अगर हम देखें तो यूएस की जो पोजीशन है वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। मतलब इट इज नो लॉन्गर अ सुपर पावर दैट कैन चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर। बट चाइना की जो पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है। आफ्टर द पैंडमिक इट्स इकोनॉमिक ग्रू। अब उनका मिलिट्री और जितने भी फैक्टर्स थे वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और नेक्स्ट टू इंडिया लाया करता है तो इसलिए हमारे लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि नेबरिंग चाइना एज द राइजिंग सुपर पावर एंड रशिया एज इट्स स्ट्रेटेजिक ally is challenging the US led global order at a time when China has time and again acted on its aggressive intentions vis-a-vis इंडिया। मतलब जब भी चाइना ने हम पे अटैक किया है तब तक हमें हमें ही इशू है जो किसी वर्ल्ड में किसी भी और कंट्री ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। And when India is closest to the US than ever before in history, throws up a unique, unprecedented challenge for India. Therefore, having Russia on its side is crucial for India. अब हमारे साथ अगर यूएस होता, हमने यूएस का स्टैंड रशिया वाले इशू में देख लिया। इट इज जस्ट वेरी क्लियरली सेइंग, मतलब ना उसने मिलिट्री भेजी ना उसने कोई इम्पैक्टफुल नेगोशिएटरी टर्म्स दिए ना नेटो को लीड कर पाया। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि ये हमारे लिए एक यूनिक और अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है इंडिया के लिए। और हमें इस समय हैविंग रशिया ऑन इट साइड इज क्रूशियल फॉर इंडिया, हमें रशिया की साइड पे होना बहुत ज्यादा क्रूशियल है, मोर देन एवर। मॉस्को मे नॉट बी एबल टू मॉडरेट चाइनीज एंटागोनिज्म towards New Delhi, but an India-Russia strategic partnership may be able to temper New Delhi's growing isolation in a rather friendless region. तो बेसिकली अगर हम पूरे इस रीजन को देखें इंडिया पैसिफिक के, तो उसके अंदर रशिया ही एक ऐसी है कंट्री है जो मीडिएट कर सकती है इफ चाइना डिसाइड्स टू एक्सपैंड इट्स बॉर्डर। अगर चाइना अंदर आने की कोशिश करता है या अटैक करने की ट्राई करता है तो रशिया ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो मीडिएट कर सकती है और चाइना को रोकने का दम भी रखती है। यूएस ऑन द अदर हैंड एक लोअर स्टेटस पे पहुंच चुका है सुपर पावर में, बिकॉज हमने देख लिया उसका स्टैंड क्या था इस इशू पे। इट कैन नॉट सक्सेसफुली लीड नेटो एज वेल, तो दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग टुवर्ड्स रशिया एज अ परफेक्ट एलाय अभी इस समय तो खासकर। दूसरी चीज जो इसमें बता रहे हैं, देयर इज एन emerging dualism in contemporary Indian strategic Weltschauung। वेल्शागुंग का आप वर्ड मीनिंग सर्च करिएगा, व्हाट डज दिस मीन।
The predicament of a continental space that is reeling under immense pressure from China, Pakistan, and Taliban led Afghanistan, adding to its strategic claustrophobia, and the emergence of a maritime sphere which presents an opportunity to break out of the same. बेसिकली जो पूरे इंडियो पैसिफिक रीजन में इस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है चाइना, पाक एंड तालिबान लेड अफगानिस्तान की, और ये तीनों ही हमारे नेबर्स हैं। तो हमारे लिए तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा सुप्रेमेसी मेंटेन करना सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। और दूसरी चीज़ की emergence of a maritime sphere which presents an opportunity to break out of the same। तो इनका जो नेक्सस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसको ब्रेक करने के लिए हमें एक मैरीटाइम स्फीयर भी बनाना पड़ेगा, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और हमें खुद एक इतना स्ट्रैटेजिक बनना पड़ेगा कि हम इस क्लॉस्ट्रोफोबिया, मतलब हम इनके साथ एक कॉन्टिनेंट में बंद है, तो हमें क्लॉस्ट्रोफोबिया जो फेस हो रहा है उसको ब्रेक करने के लिए हमें अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दैट इज वाई ये हमारा डिलेमा है। न्यू दिल्ली नीड्स मॉस्को एज असिस्टेंस टू मैनेज इट्स कॉन्टिनेंटल डिफिकल्टीज, be it through defense supplies, helping it return to Central Asia, working together at the Shanghai Cooperation Organization, or exploring opportunities for collaboration in Afghanistan। तो बेसिकली इस चीज से बचने के लिए हमको, हमारे पास ये जो डिलेमा है कि हमें अपनी कॉन्टिनेंटल पोजीशन को मैनेज करके रखना पड़ेगा, और उसमें हमारी हेल्प सिर्फ एक ही कंट्री कर सकती है, वो है रशिया। Russia, to put it rather bluntly, is perhaps India's only partner of consequence in the entire Asian continental stretch। मतलब सिर्फ हमारा एक ही अच्छा पार्टनर इसमें बन सकता है पूरे कॉन्टिनेंटल स्ट्रेच में, वो है रशिया। On the other hand, when it comes to the vast maritime sphere, the Indo-Pacific case, Russia is not of great consequence to India. That is where its American and Western partners come into play। हमें समझ में आया कि कॉन्टिनेंट पे जब हम इन लोगों के साथ हैं, तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी और कॉन्टिनेंटल हेल्प हमें रशिया कर सकता है। ठीक है। दूसरी चीज मेरी टाइम स्फेयर की अगर हम बात करें, क्योंकि चाइना की नेवी भी बहुत स्ट्रांग है, उस स्फेयर में यूएस और वेस्ट जो हमारे एलाइज हैं वो हेल्प कर सकते हैं। रशिया नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया के पास इतनी मेरीटाइम सिक्योरिटी और मेरीटाइम एजेंसी नहीं है स्ट्रांग जो हमारी हेल्प कर सके। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो यूएस की प्रेजेंस है और जो वेस्ट की प्रेजेंस है, वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है रादर देन हैविंग रशिया एज एन एलाई इन दैट सेंस। मतलब हमारे लिए, इंडिया के लिए एक मैरीटाइम पावर होना, एक कॉन्टिनेंटल पावर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ सच बैड नेबर्स दैट वी हैव बीन गिवन। That is where American and Western partners come into play। India is simply not in a position to address the Chinese challenge in the maritime space without, मतलब हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते मैरीटाइम स्पेस में जब तक हमारे पास एक्टिव सपोर्ट नहीं है अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स का एंड क्वाड का, जो अभी अभी बनी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि हु आर द मेंबर्स ऑफ द क्वाड। This unavoidable dualism in the contemporary Indian strategic landscape necessitates that India balances the two sides, but doing so without a subtle Russia tilt may not be feasible at this point of time। तो बेसिकली हमें ड्यूलिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। ड्यूलिज्म किस चीज में? ड्यूलिज्म मैरीटाइम पावर में और एक कॉन्टिनेंटल पावर में। मैरीटाइम पावर में क्यों? क्योंकि हमें चाइना को काउंटर हम इसीलिए इस पे कर सकते हैं। और कॉन्टिनेंटल पावर में क्यों? क्योंकि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान दैट इज लेड बाय तालिबान है, तो इन दोनों को और चाइना की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उन तीनों को काउंटर करने के लिए हमें कॉन्टिनेंटल पावर बनना पड़ेगा। दैट सेड, द वॉर ऑन यूक्रेन कुड हैव मेजर implications फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। पहली चीज कि यूक्रेन की वॉर हम पे कैसे इफेक्ट करेगी। Russian action on Ukraine, dismissing concerns for the rest of the international community, including the US, will no doubt
एम्बोल्डन चाइना, मतलब अब चाइना को ये बोल्डन कर देंगे एंड इट्स टेरिटोरियल एम्बिशंस को ले जाने में चाइना अब जो पहले झिझक झिझक रहा था कि करना है नहीं करना, अब रशिया जो उसका पार्टनर था उसने कर दिया, तो अब चाइना सोचेगा कि हम भी कर ही देते हैं और वी कैन, उसके जो मतलब फॉल्स होप्स हैं वो ऊपर हो गए हैं। तो बेसिकली अब ये अनप्रिडिक्टेबल ये भी हो गया है कि जब वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है तो ये लोग भी कर सकते हैं, देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ दैट। सेकंड चीज ये है, द न्यू sanctions regime may have implications for India's defense cooperation with Moscow। तो दूसरी चीज ये है कि जब मॉस्को पे सैंक्शंस लग गए तो हमारी जो डिफेंस डील्स हैं मॉस्को या रशिया के साथ वो अब थोड़ी हैम्पर हो जाएंगी और उस पर इम्प्लीकेशंस आएंगी, क्योंकि हम, हो सकता है जो कंट्रीज रशिया से डील करें या जो कंट्रीज रशिया से डिफेंस खरीदें उन पे भी सैंक्शंस लगे। तो ये एक हमारे लिए भी बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि वी कैन नॉट अफोर्ड एनी सैंक्शंस राइट नाउ एट द मोमेंट। थर्ड थिंग ये है, द लॉन्गर द and of last, the closer China and Russia could become, which certainly does not help India। तो तीसरी चीज ये है कि जितनी देर तक इन रशिया एंड यूक्रेन का स्टैंड अप चलता रहेगा उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चाइना एंड रशिया उतनी ही क्लोजर आते रहेंगे। चाइना विल प्रोवाइड सपोर्ट, फ्यूल, ऑयल्स, वॉट एवर रशिया नीड्स राइट नाउ चाइना उसको प्रोवाइड करेगा। फाइनली जो लास्ट पॉइंट है, द मोर सिवियर यूएस रशिया राइवलरी बिकम्स द लेस फोकस there would be on Indo-Pacific and China, which is where India interest lies। चौथी चीज इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि यूएस इंडो पैसिफिक पे फोकस ना करके रशिया पे फोकस करना शुरू कर देगा, जहां पे उसकी राइवलरी अब बढ़ना चाहेगी, बढ़ सकती है। तो इसलिए इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो इंडो पैसिफिक रीजन ही है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। ये हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है। राइट नाउ हमारी जियोपॉलिटिकल नेचर और कंडीशन थोड़ी सी वीक है। दैट इज बिकॉज कि हम जो है रियल पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। रियल पॉलिटिक्स मतलब प्रैग्मेटिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स, एंड स्ट्रैटेजिक वीकनेस थोड़ी सी आ रही है बिकॉज हम इतने डिपेंडेंट थे मॉस्को पे, रशिया पे फॉर डिफेंस, दैट वी हैड टू सपोर्ट देम, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इज अ कंट्री लोकेटेड इन हॉस्टाइल नेबरहुड, पहली बात हमारा नेबरहुड बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है, ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ टेबल सिचुएशन इट फाइंड इटसेल्फ इन। Right, then means that going forward India's ability to be a swing state or a major power or a leading power stands diminished। अभी के लिए तो हम जियोपॉलिटिक नेचर में एक मेजर पावर या एक लीडिंग पावर बनने नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारी पोजीशन थोड़ी सी जियोपॉलिटिक स्केल में इस समय वीक है, क्योंकि हमारे दोनों एलाइज जो थे वो आपस में ही भिड़ गए। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा इशू है कि हम किसके सपोर्ट में जाएंगे। Now also shows unmistakable indication that when it comes to geopolitics, New Delhi will choose interests over principle। अब हमने एक ये अप्रोच अपनाई है कि हम हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे ओवर प्रिंसिपल्स, क्योंकि हर कंट्री जियोपॉलिटिकल स्केल पे यही कर रही है। न्यू दिल्ली has chosen interest over principles even in the past। For instance, India has violated the principle of non-intervention in the domestic affairs of neighbors। The difference this time may be principles, even though issue at hand is not directly pertaining to India, and yet a careful reading of Indian statements, positions taken over the past few days also demonstrate a certain amount of discomfort in having to choose interest over principles। तो हमें भी अब इसको चूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था टू सपोर्ट रशिया एक्चुअली इन द सेंस, बट हम रशिया को सपोर्ट कैसे करें जब वो प्रिंसिपल्स को ही, मेन प्रिंसिपल्स को ही वॉयलेट कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ा, हमें प्रिंसिपल्स को हटाना पड़ा, क्योंकि अगर देखा जाए तो रशिया वॉज नॉट डूइंग समथिंग दैट वॉज वेरी गुड। अटैकिंग एंड इन्वेडिंग अनदर कंट्री समथिंग दैट वी ऑल्सो एज अ कंट्री डू नॉट सपोर्ट। तो इसलिए ये हमारे प्रिंसिपल्स के विरुद्ध था, हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था, बट स्टिल क्योंकि हमारे इंटरेस्ट इससे ऊपर है,
दैट इज वाई हमें कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट करना पड़ा, एक प्रो रशियन स्टैंड लेना पड़ा. This is perhaps the real reason, reaffirmation in New Delhi that a dog eat dog world where rules and good behavior do not matter does not help India in the long run either. Balancing extremes will be a key feature of Indian diplomacy. Consider India's explanation of vote during the recent vote on Russia's aggression against Ukraine. Even though New Delhi abstained from voting on it, it made unhappiness about the Russia action clear in its written note. तो हमने यूएनएससी में एक रिटर्न नोट जरूर भेजा था रशिया को दैट वी आर अनहैप्पी ओवर व्हाट दे आर डूइंग, बट स्टिल हमने उनके अगेंस्ट वोट नहीं किया. तो कहीं ना कहीं हमारा प्रो रशियन स्टैंड इसमें आता है. India's strategic autonomy has been under a lot of stress for some time now. Especially its explanation vote at the UNSC indicates a careful recourse to the principle of strategic autonomy. India will make a pivoted statement and will not be pressured by either party. In that sense, India's indirect support to Russian position is not a product of Russian pressure, but a result of desire to safeguard our own interest. Erosion of Indian strategic autonomy in the longer term, मतलब बेसिकली जो लास्ट में बताया गया है कि हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी थी, मतलब हम अगर डिसीजंस लेते तो हम अपनी स्ट्रैटेजी पे लेते. इस समय भी हम अपनी स्ट्रैटेजी पे ही डिसीजन ले रहे हैं, हमें कोई कोर्स नहीं कर रहा डिसीजन लेने पे. हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हमें रशिया के साथ ही रहना है बिकॉज दे आर अ वेरी गुड एलाइज टू अस, वो हमारे बहुत अच्छे एलाय हैं. इसलिए हमारी जो पोजीशन एज अ प्रो रशियन देखी जा रही है वो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ही है. हमारी ऑटोनॉमी अभी ब्रेक किसी ने कोई कर नहीं पाया है बिकॉज वी विल नॉट लेट देम डू दैट. तो एक डिप्लोमेटिक स्केल पे ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए, but still we can maintain this. India's strategic autonomy in the longer term, primarily as a function of need to balance against China, we will continue to witness instances where Indian diplomacy will take recourse to principle of strategic autonomy. At the end of the day, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि कोई भी कंट्री कोई भी फोर्स हमें फोर्स ना कर पाए कभी भी डिसीजन लेने के लिए. जैसे अगर आपने सुना होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स के क्लियर कट स्टेटमेंट है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डज नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट. क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता. ऑन द सिमिलर पाथ इज इंडिया, कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता. हमें जो डिसीजन लेना है, हम प्रिंसिपल्स को लेके चलें या हम इंटरेस्ट को लेके चलें, वो हमारे ऊपर है. और हमें देखना है कि हमारे लिए इन द लॉन्गर रन, इन द शॉर्टर रन एंड फॉर अ कंट्री क्या बेस्ट रहेगा. दैट इज व्हाई दिस आर्टिकल बिकम्स important for us to understand. And that's it. Thank you everyone for tuning in, staying this long. All the best for exam. And do find this article in the international relation playlist that we have created for you. So thank you everyone. All the best.